ये क्या बकवास है? ओह सॉरी भाई साहब। ओ अब तुम सॉरी हो? किसने इस भिखारी को अंदर आने दिया? हाँ नहीं भाई साहब, मैं कोई भिखारी नहीं। अच्छा, तुमने अपने आप को कभी आईने में देखा है कि नहीं? गंदा, बदबूदार। एक्सक्यूज मी, क्या प्रॉब्लम है सर? ये रही मेरी प्रॉब्लम। मैं सुबह के नाश्ते के लिए इतने सालों से यहाँ पर आ रहा हूँ और अब अचानक से ये भिखारी ये यहाँ पर क्यों है? हाँ आई एम सॉरी, मुझे आपकी प्रॉब्लम समझ नहीं आई सर। मैं समझाता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। इस भिखारी को यहाँ पर देखते ही मेरी भूख मर गई, समझे? नहीं सर, जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मैं कोई भिखारी नहीं। तुमसे किसी ने पूछा क्या? अपना ये बदबूदार सामान उठाओ और अभी कभी यहाँ से दफा हो जाओ। और इसे यहाँ रेस्टोरेंट में अंदर आने कैसे दिया गया? ओके, नो प्रॉब्लम, मैं चला जाता हूँ। परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ, सॉरी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आइंदा कभी दिखाई नहीं देना। फिर मैनेजर ने पूरे रेस्टोरेंट से माफी मांगी और हम सबको फ्री की कॉफी दी गई। वाह, ये बढ़िया है। हाँ तो मिस्टर रॉबिन्स आज हमें नए सीईओ से मिलवाने वाले हैं। क्या? नया सीईओ? हाँ, लगा था कि वो मुझे बनाएंगे। हे, कैसे हो? तो जेंटलमैन, ये है थॉमस पीटरसन, आपके नए सीईओ। थॉमस, ये रहे तुम्हारे सहायक। ये है एडी ब्रुक्स और ये रायन ऑल्सन। नाइस टू मीट यू गाइस। नाइस टू मीट यू सर। एक्सक्यूज मी, क्या हम पहले मिल चुके हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। पर अजीब बात है, आपका चेहरा जाना पहचाना सा लगता है, जैसे आज सुबह ही देखा हो। सॉरी, मुझे कुछ याद नहीं। सुनो, हमें जाना है। रायन, तुमसे बाद में मिलते हैं, लेकिन तुम भूलना नहीं कि कल नए इन्वेस्टर्स के साथ हमारी मीटिंग है और उम्मीद है कि तुम नए प्रोजेक्ट के लिए एक बढ़िया प्रेजेंटेशन तैयार करोगे। आपका हुक्म सर, आंखों पर सर। इस तरफ है बाकी का ऑफिस। ये वही है, वो भिखारी। ये क्या बोल रहे हो तुम? वही भिखारी, रेस्टोरेंट वाला, वो हमारा नया सीईओ है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कसम से ये है, वही है, ये पक्का वही है। कुछ भी मत बोलो रायन। अरे मेरा भरोसा करो, मुझे नहीं पता कैसे उसने ये महंगा सूट चुराया होगा, नकली डॉक्यूमेंट्स बनवाए होंगे और अब ये भिखारी सीईओ होने का नाटक कर रहा है। तुम्हारी बातों का कोई मतलब नहीं बन रहा। रायन, थोड़ा सोचो, क्या बोल रहे हो तुम? या तो जो बोल रहे हो उसे प्रूव करो या इस बात को यही छोड़ दो। हो सकता है तुम सही हो। मुझे पता था। मिस्टर पैटरसन, मिस्टर पैटरसन, रुकिए। मिस्टर पैटरसन! शिट! नॉक नॉक। गुड इवनिंग। रायन, कम इन। तो तुम्हें प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ पूछना है? नहीं, मैं प्रेजेंटेशन के लिए नहीं आया हूँ। असल में मुझे पूछना था कि आप कल रात कहाँ थे? काम के बाद? मैं सीधे घर गया था। क्यों? मुझे लगा कि कल रात मैंने आपको देखा और आप कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। पता नहीं तुम क्या बात कर रहे हो। मुझे लगता है कि आप सब समझते हो और अब शायद टाइम आ गया है कि आप ये डबल रोल वाला ढोंग बंद कर दो। एक्सक्यूज मी? मैं सब जानता हूँ मिस्टर पैटरसन, ये नाटक बंद कीजिए। यस। ओके, मैं अभी आता हूं। आई एम सॉरी, मुझे अभी जाना होगा, लेकिन आगे से याद रहे रायन, मुझसे सिर्फ काम के बारे में ही सवाल पूछना, ठीक है? ओके। ओ क्या यार, एडी,
प्रूफ चाहिए? ठीक है, मैं सबूत ढूंढता हूं। ओके ओके। ये रहा सबूत, मिल गया। तो ये है हमारा प्रोजेक्ट। आइए अब डिस्कस करते हैं प्रोजेक्ट की बेस्ट बिड्स, संभावित नतीजे और आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सहित हमारे एनालिस्ट ने लगाए पूर्वानुमान। ओ, आई एम सॉरी। तुम स्लाइड्स क्यों बदल रहे हो? हाँ? सबको अपना असली चेहरा तो देखने दो मिस्टर पैटरसन। हाँ? मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन मिस्टर पैटरसन ने हमारी आंखों पर पर्दा डाल रखा है। ये कपड़े कहां से आए, जाली डॉक्यूमेंट्स कहां से बनवाए, मैं नहीं जानता, पर ये पक्का सीईओ तो नहीं है। आप इस फोटो को देखिए। ये स्पष्ट रूप से एक स्कैमर है जिसे मैंने हाल ही में एक रेस्टोरेंट से बाहर फेंकवाया। और मिस्टर रॉबिन्स, क्या हम सीरियसली इसे हमारी ये कंपनी चलाने देंगे? सच में? नहीं। क्या इसका हमारे इस ऑफिस में होना ही किसी बेवकूफी से कम नहीं है? ओके, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट। देखा आपने? देखा आप सबने? यही है, पक्का यही है। जैसे ही उसका भांडा फूटा, वो तुरंत भाग निकला। सब कुछ आईने जैसा साफ है ना? और मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार मिस्टर रॉबिन्स सीईओ के कैंडिडेट्स के चुनाव में थोड़ा सा ज्यादा एहतियात बरतेंगे। अब ये सब क्या है? मिस्टर पैटरसन, क्या आप समझा सकते हैं ये सब क्या है? जी बिल्कुल सर। हाँ, उस फोटो में मैं ही हूँ और ये है मेरा बैकपैक। इसमें मेरे कुछ पुराने कपड़े हैं जो मैं तब पहनता हूँ जब मैं वॉलंटियर करता हूँ। क्या? हाँ, मैं अपने खाली समय में वॉलंटियर करता हूँ और आजकल हम बेघर लोगों के लिए एक शेल्टर बनाने में मदद कर रहे हैं। ये बात आप नहीं जानते क्योंकि मैंने इस बात का कभी जिक्र नहीं किया। मैंने ये अपने सीवी में नहीं डाली क्योंकि मैं इसका प्रचार नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये मेरी निजी जिंदगी है और मैं यही चाहता हूँ कि वो निजी ही रहे। ये सब पब्लिसिटी के लिए नहीं है। मैं सिर्फ लोगों की मदद करने की कोशिश करता हूँ। अपने समाज को बेहतर बनाने में एक छोटा सा योगदान देने की कोशिश है। ये सच नहीं है, ये कहानी सुना रहा है। हाँ? देख रहे हैं आप? सुनो, अगर मैं सच में बेघर होता भी तो ये क्या कोई अपराध है? आपने मेरी बेइज्जती करके मेरी वेशभूषा की वजह से मुझे उस रेस्टोरेंट से निकलवाया और अब फिर से इन्वेस्टर्स के सामने मुझे जलील करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ एक बार मुझे गंदे कपड़ों में देखा। आई एम सॉरी, मैं ये नहीं जानता था। मुझे लगा ये हमें ठग रहा था। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मैं मिस्टर रायन, मैं समझता हूं आज के लिए हमने बहुत कुछ देख और सुन लिया है और तुम्हारा असली चेहरा सामने आ गया है। बेहुदा और बिल्कुल नीच। तो तुम लोगों को जज करते हो उनके कपड़े देखकर और अपने फायदे के लिए उन्हें तुम बेइज्जत करते हो। इसलिए रायन, तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि यू आर फायर्ड। मिस्टर रॉबिन्स, आप ये नहीं। शट अप! सिक्योरिटी आकर तुम्हें बाहर ले जाएगी और हम तुम्हारा सारा सामान एक बॉक्स में डालकर तुम तक पहुंचा देंगे। और तुम सोचना भी मत फ्यूचर में इस नौकरी को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करने की। निकल जाओ यहां से, चले जाओ। ओके। आई एम सो सॉरी, जो भी आप सबको यहां देखना पड़ा, मैं माफी चाहता हूं, खास तौर पर अपने एक्स एम्प्लॉय की तरफ से। अब आपकी इजाजत हो तो हम मिस्टर पैटरसन को उनकी प्रेजेंटेशन पूरी करने का मौका देते हैं और उसके बाद हम आपके वॉलंटियर काम के बारे में जरूर सुनना चाहेंगे क्योंकि ये एक नेक कार्य है और हम इससे जुड़ना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज शुरू कीजिए। थैंक यू। तो जैसा मैं कह रहा था,
रेवेन्यू आपकी जान ले लेगी।